बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ पर जिसकी तकलीफ़ को वही शख्स जानता है जो बेचारा इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पत्थरी पर, जिसको तिब्बी लुग़त में मुख्तलिफ़ नामों के साथ मौसूम किया जाता है। इसको किडनी स्टोन भी कहा जाता है, गुर्दे की पत्थरी भी कहा जाता है और संगे गुर्दा भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में सबसे बुनियादी चीज़ ये शामिल है कि जब गुर्दे के अंदर पत्थरी पैदा हो जाती है तो एक तो दर्द गुर्दा लाहक हो जाता है, यानी गुर्दे के मकाम पर ठहर ठहर के दर्द होता रहता है, जिसकी टेस ज़्यादा शदीद होने की वजह से रानों और खुशियों तक भी पहुंच सकती है। इसी तरह से पेशाब जो आता है वो खून मिला हुआ आता है, यानी खून के धोवन जैसा, जिसमें पानी मिला हुआ हो, जैसे खून के अंदर पानी शामिल किया गया हो, उस रंग का पेशाब आता है। और अगर यही पत्थरी मसाने के अंदर होगी तो फिर पेशाब रुक रुक कर भी आता है, यानी पेशाब फिर मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं होता। बार बार पेशाब करने की हाजत होती है लेकिन पेशाब मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं होता। तो नाज़रीन, अगर हम इसके असबाब की बात करें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये मर्ज़ लाहक होता है, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो शामिल है वो बादी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शामिल है। चावल का बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करना, आलू गोभी वगैरह का बेदरेग इस्तेमाल करना इसके बुनियादी असबाब में शामिल है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो ऐसा मरीज़ आराम करे, ज़्यादा चले फिरे नहीं, क्योंकि चलने फिरने से उसके दर्द में इजाफ़ा हो जाता है और दर्द ज़्यादा शदीद हो जाता है, तकलीफ़ और बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है। दूसरा ये कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, सादा करें और उसमें से बादी अशिया को बिल्कुल तर्क कर दें। आलू गोभी वग़ैरह के इस्तेमाल से दरेग करना शुरू कर दें। दवा के तौर पर आप पत्थरी तोड़ और यूरोसिनाल सुबह शाम एक एक खुराक इस्तेमाल करें और रात सोते वक्त हब्बे गुर्दा का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इन दवाओं के इस्तेमाल से आप मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएंगे। ग़िज़ा के तौर पर आप बकरी का शोरबा, मुर्ग़ का शोरबा, चने का शोरबा, इसी तरह से दाल मूंग पतली सी बनी हुई वो इस्तेमाल करें। फलों में से अंगूर और अनानास का इस्तेमाल करें। इसी तरह से अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल सादा तरीन कर दें। और अगर हम परहेज़ की बात करें तो तमाम किस्म की फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। आलू गोभी, चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, इन अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, यहाँ तक कि आपके गुर्दे में से, मसाने में से पत्थरी का इखराज हो जाए और आप मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएं। फिर आप इन ग़िज़ाओं को दोबारा अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम उसूल व क़वानीन की पाबंदी करके आप मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, फिर आप बैतुल हिकमत के साथ रब्ता करें और बैतुल हिकमत का संगे गुर्दा कोर्स मंगवा कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उसके इस्तेमाल से आप मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएंगे। हज़ारों मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उससे फैज़ याब हो चुके हैं। आप भी इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहत याब और शिफा याब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन सदका जारिया की नीयत से इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इन वीडियोज़ को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, पूरी इंसानियत तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत इन मालूमात से और इस तरीके से इस इलाज के साथ फैज़ याब हो सके, सेहत याब हो सके। अगर एक इंसान भी मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गया तो मुझसे लेकर आप तक जितने भी लोग इस चेन का हिस्सा होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन सबको अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का ख्याल रखें, पूरी की पूरी इंसानियत का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।